हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 बुक मूवमेंट्स। और चैप्टर 2 का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे स्टोरी अबाउट अ मंकी। ओके, एंड द नेम ऑफ द मंकी इज़ टोटो। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो कभी भी आपने क्या किसी को बेबी मंकी को पेट रखे हुए देखा है? जनरली पेट हम क्या देखते हैं, डॉग है, कैट है ना, ये सब पेट का मतलब होता है पालतू। तो पालतू जानवरों में हम इन्हीं को देखते हैं ना। तो कभी आपने किसी को बेबी मंकी को अपना पेट बनाते देखा है? वो लोग बनाते ना, वो जो प्ले वगैरह कराते हैं उनसे, दैट इज़ ओके, बट घर में तो कोई नहीं रखता ना। तो यहाँ इस स्टोरी में वो पेट है, मंकी पालतू है किसी का। टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो कौन है? बेबी मंकी का नेम है। लेट्स फाइंड आउट वेदर इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो पता करते हैं कि ये बहुत बदमाश है, मिस्चीवियस है, या डोसाइल मतलब शांत स्वभाव का है। ठीक है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो दादाजी जो हैं, ये हमारे ऑथर के जो ग्रैंडफादर होंगे, वो टोटो को एक तांगा वाले ड्राइवर से ले आए थे 5 रुपीज़ में। द Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. ओके, तो जो टोंगा ड्राइवर था, दैट इज़ तांगा। तो जो तांगा वाला था वो मंकी को बांध के रखता था। ठीक है। और जब दादाजी ने उसे देखा तो दादाजी को जो क्या था, उनको शौक़ था एनिमल्स को अपना पेट रखने का। तो उन्होंने एक छोटा सा ज़ू बना रखा था जिसमें और भी कुछ एनिमल्स होंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस छोटे वाले को भी, छोटे मंकी को भी, टोटो को अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। वो बहुत प्यारा सा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड एंड मिस्चीफ बिनेथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी गहरी गहरी आईब्रोज के मतलब नीचे जो आंखें थीं, चमकीली सी स्पार्कल वाली, जिनमें कि मतलब उसमें बदमाशी पहले ही नज़र आती थी। ठीक है, वैसे लगता था। एंड हिज टीथ विच वॉज पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसके जो दांत थे टोटो के, वो वाइट और सुंदर थे, बहुत मोतियों के जैसे। और वो कभी कभी जब हंसता था तो वो दांत दिखते थे, और ऐसे दांत थे कि मतलब अगर वो किसी एंग्लो इंडियन लेडीज़ देख लें तो वो डर के भाग जाएं। ठीक है। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन सम फॉर in picked in the sun for many years. ओके, तो उसके हाथ जो थे वो ज़्यादा धूप में रहने की वजह से सूखे सूखे से हो गए थे, सालों तक धूप में रहने की वजह से, है ना। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। पर उसकी फिंगर्स जो थी वो तेज़ी से काम करती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो उसकी बड़ी अच्छी और लंबी सी पूँछ भी थी। वाइल एडिंग, वो मतलब उसको और भी खूबसूरत बनाती थी। और ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था उनका कि जिनकी भी टेल जो होती है वो, और मतलब जो खूबसूरत है, उसको ज़्यादा खूबसूरत बना देती है पूँछ। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और जो टेल है वो थर्ड हैंड का भी काम करती है। ये जो बंदर है, जब ये सब पेड़ पर कूदते हैं तो कई बार जैसे हाथ छूट गया, नहीं पकड़ पाए, तो टेल से लपेट के डाली में लटक जाते हैं, बच जाते हैं ना, तो उनके तीसरे हाथ का काम भी करती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वही बात जो मैंने बोली है ना। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, है ना। वो सब अच्छे से पकड़े रखती है, और मजबूती से, बल्कि जो हाथों से नहीं होता उतना अच्छा पूँछ से वो पकड़ सकते हैं। ठीक है। grandmother always first when grandfather brought home some new words or animal। तो grandmother जो है उनको हमेशा गुस्सा आ जाता, दिमाग उनका थोड़ा ख़राब हो जाता जब भी grandfather जो है वो नए नए बर्ड्स या एनिमल्स को ले आते हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल ही सॉ इट इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ऐसे डिसाइड हुआ कि दादी माँ को गुस्सा आएगा तो थोड़े समय तक इसको छुपा के रखते हैं, जब तक कि वो थोड़े से गुड मूड में होंगी, जब तो हम उन्हें बता देंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल।
तो एक उनकी इसकी जो हमारे ऑथर है, इनकी बेडरूम की वॉल में एक क्लोसेट, एक मैंने सेल्फ टाइप की अलमारी होगी, तो उसमें इसको उन्होंने रखने का डिसाइड किया। ही वॉज टायर्ड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टेंड इनटू द वॉल। तो क्या वो अच्छे से बंधा हुआ था और मतलब हमको लगा कि ये यहाँ पे सुरक्षित है, उन्होंने उसको वहाँ पे रख के छोड़ दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornament paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो जब वो कुछ घंटों के बाद आए, उन्होंने सोचा देखे तो कैसा है, उसको फ्री कर देते हैं अब। तो उन्होंने देखा कि जो दीवार जहाँ पे उसे रखा था, वहाँ पे जो दीवार पे कुछ अच्छे अच्छे खूबसूरत से पेपर्स वगैरह, स्टिकर्स कुछ लगे होंगे, दादाजी ने लगाए थे, वो सब उसने पूरे निकाल के फेंक दिए और अब वो खाली दीवार, ईंट और प्लास्टर की दीवार नज़र आने लगी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेस्ट from its socket, and my school blazer which had been hanging there was in shreds. तो वहाँ पे जो एक दीवार में मतलब कुछ कुंदा टाइप का लगा होगा, तो वो पूरा निकला पड़ा है और उस पर जो मेरा ब्लेजर टंगा हुआ था वो पूरा टुकड़े टुकड़े हो चुका है ना। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, तो मैं मतलब सोच रहा था कि अब दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, पर दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो हंस रहे थे टोटो की परफॉर्मेंस पे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टायर्ड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो दादाजी कहते हैं ये होशियार है, बुद्धिमान है, अगर इसको थोड़ा और समय मिला होता तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जो ये ब्लेज़र फाड़ा है, इसकी ये टूटे हुए टोन मतलब फटे हुए पीसेस को बांध के एक रोप बना लेता और ये विंडो से बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, तो उसकी जो प्रेजेंस थी घर में वो अभी भी सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। तो इसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय तक तो उसे छुपा के रखा, उसके बाद में टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े पिंजरे में, और कहाँ, सर्वेंट क्वार्टर के में, जहाँ पर कि और दादाजी की और भी सारे पेट एनिमल्स रखे गए थे, जो कि वहाँ पे बड़े सोशल तरीके से रहते थे, है ना, मतलब अच्छे से रहते थे, डिसेंट तरीके से। कौन कौन था वहाँ पर? अ टर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, ये सब एनिमल्स वहाँ रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपनीज टू स्लीप एट नाइट, तो मंकी जो है वो किसी को भी मगर रात में किसी के भी साथ रखते तो वो मतलब सोने नहीं देता, है ना। सो ग्रैंड फादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. तो दादाजी को लगा कि ये रात में प्रॉब्लम करेगा, तो वो देहरादून जाने वाले थे नेक्स्ट डे, तो वो उसको अपने साथ में, और वो अपनी पेंशन का पैसा कलेक्ट करने के लिए जाने वाले थे, तो वो उसे अपने साथ में चले गए। सॉरी, देहरादून को छोड़ के जाना था, मतलब देहरादून में ये रहते होंगे और सहारनपुर ने जाना था, ठीक है। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो हमारे ऑर्थर है वो दादाजी के साथ में नहीं जा पाए, पर वो बोले कि वो आके सब बताएंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, तो बड़ा सा एक कैनवस का वो जो बैग होते हैं जिनमें हम सामान रख के ले जाते हैं, तो वैसे बड़े से बैग में टोटो को रखा उसको दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एडॉप। ओके, तो नीचे कुछ स्ट्रॉज वगैरह डाल दी गई थी बैग में नीचे, और ये उसके लिए नया घर बन गया था, ठीक है। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप, तो जब बैग बंद हो जाएगा तो भागने का कोई तरीका नहीं रहेगा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ से तो ओपन नहीं कर सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, तो
जो बैग था वो खोल नहीं पाता और वो बहुत मजबूत था कि वो उसे काट भी नहीं सकता था. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. ओके तो वो और तो कोई तरीका नहीं था निकलने का, लेकिन उसके एफर्ट मतलब उसकी कोशिशें नज़र आई कभी कभी. जब दादाजी बैग लेके गए तो वो कभी बैग उन्होंने जैसे स्टेशन पे रखा तो बैग अपने आप ही रोल कर रहा है, घूम रहा है, या फिर जंप मार रहा है जोर जोर से बैग. तो ये सब करके उसने कोशिशें की वो जो दिखी लोगों को. और वहाँ पे एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड, और एक वहाँ पे भीड़ भाड़ सी लग गई, सब लोग देखने लग गए. क्यूरियस मतलब कि जो जानने की इच्छा वाली भीड़ कि आखिर देहरादून के रेलवे स्टेशन पे कि क्या है ये बैग जो ऐसे जंप मार रहा है ना. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर. तो टोटो बैग में सहारनपुर तक तो रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे स्टेशन एट द रेलवे टर्न स्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. ओके तो वो टिकट ले सहारनपुर तक तो रहा बैग के अंदर, और उसके बाद जब वो जैसे घूमने वाले दरवाजे होते हैं ना, एक जाता है फिर दूसरा स्टेशन वगैरह पे लगे रहते हैं, तो वो घूमने वाले जब टर्न साइल रेलवे टर्न साइल से वो निकल रहे थे दादाजी, तो अचानक ही वो बैग में से अपना उसने सिर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसको उसने एक वाइट ग्रीन का मतलब वो दांत निकाल के खी करके उसने स्माइल करी, हंसा और हंसा वो. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू grandfather announced, he said, sir, you have a dog, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. तो वो जो बेचारा वो जो था वो ओके तो वो जो आदमी था एकदम से वो थोड़ा सा मतलब अजीब सी कंफ्यूजिंग सी स्थिति में पीछे मुड़ के उसने देखा, मतलब जब वो निकल गए होंगे फिर उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, उनको रोका होगा, और फिर उसने कहा कि विद ग्रेस, मतलब तुरंत ही उसका दिमाग काम किया, और उससे भी ज़्यादा वो दादाजी पे ज़रा खींचा हुआ सा था, चिड़ा हुआ सा था. और फिर उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके पास में एक डॉग है और यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको उसके हिसाब से डॉग के हिसाब से पेमेंट करना होगा. Okay, invented grandfather take Toto out of bag. Invented he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. तो बड़े ही अच्छे से अच्छी शैली में दादाजी ने उन टोटो को बाहर निकाला बड़े अच्छे तरीके से, और उतने ही डिसेंट तरीके से उनने समझाया कि मंकी डॉग नहीं होता है, ये डॉग नहीं है, और इवन ये तो जो क्वाड्रूपेड मतलब चौपाया जानवर होते हैं वो वाली एबिलिटीज़ भी इसमें नहीं है, तो दो पैर का जानवर है ना. टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, बट टिकट कलेक्टर नहीं माना, उसने टोटो को मंकी को डॉग वाली कैटेगरी में डाला. एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका चार्ज किराया ले लिया ₹3. ठीक है. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइस. उसके बाद दादाजी फिर मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी पॉकेट में से टॉर्टॉइस को निकाला, पेट टॉर्टॉइस को निकाला, और बोले व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. तो अब बता दो इसके लिए और कितना पेमेंट करना, क्योंकि अब तुम तो सब जानवर का चार्ज ले ही रहे हो मुझसे, है ना. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, prodded it with his forefinger and gave grandfather a pleasant and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. ओके तो टिकट कलेक्टर जो था वो उसने ज़रा क्लोजली पास में आके टॉर्टोइस को देखा, प्रोडेड मतलब थोड़ा अपनी उंगली से उसको ऐसे छेड़ना, धक्का मारना, है ना, फोर फिंगर आगे वाली पहली उंगली से थोड़ा उसको परेशान किया. एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीसेंट एंड ट्रायम्फेंट लुक, मतलब प्लीसेंट मतलब डिसेंट सी और विजयी टाइप की, जीत गया वाली स्माइल दी, और बोला एंड सेड, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये कोई डॉग नहीं है. ओके चलिए इसके बाद और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. नाउ आई एम टेलिंग यू हार्ड वर्ड्स. ओके
Okay, first one is trough, fallow, pretty, beneath, स्पार्कल्ड। यहाँ पर और एक और मिस्चीवियस एंड डोसाइल। ठीक है, ये 2 वर्ड और करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट्स भी हैं, हमें याद रखने हैं। ठीक है, पॉली, फ्राइटेंड, विक्ट, कैपेबल, स्कूपिंग अप, डेलिकेसी, फर्स्ट, securely, peg, ornamental, rinsed, shirts, pleased, performance, tone, escape, ट्रांसफ़र, सोशबली था ना एक वर्ड। हाँ, पहले ये कंपेनियंस, सोशबली है ना, मिल ही नहीं रहा था मुझे। अनफॉर्चुनेटली, आफ्टरवर्ड्स, onlookers, exhibition, occasionally, producing, tonsile, grin, aback, annoyance, vain, qualify, classified, prodded, forefinger, pleased, pleased मैंने आपको पहले बोल दिया है ना, triumphant. Okay, this is it. Okay, now I am giving you 5 short question. Okay, 1 word या 2 word के आंसर्स होंगे, 1 word या 2 लाइन के आंसर्स होंगे जिन्हें आपको लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज टोटो, सेकेंड वन इज द हु ब्रॉट टोटो एट होम, थर्ड वन इज द वेयर डिड ग्रैंडफादर गो, नेक्स्ट वन इज द हाउ मच मनी डिड ग्रैंडफादर पे फॉर द monkey. Okay, and last one is the did grandfather pay any money for the tortoise. Okay, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर्स और हार्ड वर्ड्स दोनों मुझे होमवर्क में सेंड करने हैं। ठीक है, आप होमवर्क करके सेंड करेंगे, सो इट विल रिप्रेजेंट योर अटेंडेंस। आप होमवर्क करेंगे, मैं आपके इंग्लिश में अटेंडेंस लगाऊंगी। ठीक है, आपकी प्रेजेंस लगेगी, क्योंकि अटेंडेंस, अब आपके स्कूल तो आप जा नहीं रहे हैं, तो आपका होमवर्क ही आपकी अटेंडेंस है। ठीक है, होमवर्क करेंगे तो अटेंडेंस लगेगी, सो इस बात का ध्यान रखेंगे। डू योर होमवर्क एंड थैंक यू, गुड डे।